प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के कर्ण नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले कर्ण नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर निपुणता प्राप्त कर ली। उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। सभी नगरवासी वहां मौजूद थे। सभी राजकुमार अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था। सभी उसकी कला से दंग थे, तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। प्यारे बच्चों, खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। वह युवक कर्ण था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों को खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। प्यारे बच्चों, कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने को कहा, क्योंकि उनका मुकाबला केवल बराबर वालों में होता है। यह सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। दुर्योधन ने इसे देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। रंग भूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई। प्यारे बच्चों, इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की। चूंकि उन्हें डर था युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए। कर्ण यह बात जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र है, अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। इस दानवीरता को देख इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे उनकी शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दे दिया। प्यारे बच्चों, एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझ शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौंरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण के खून से परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने जब देखा खून कर्ण की जांघ से बह रहा है, तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उसे परशुराम द्वारा सिखाई विद्या की जरूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी। हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन से युद्ध करते कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत तक कौरवों का साथ कर्ण ने नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण ने सेनापति बन कौरव सेना का नेतृत्व किया। प्यारे बच्चों, यह था कर्ण नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ का सार अथवा सारांश समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आपको किसी पाठ, निबंध आदि का सार यदि आपको आता है तो आप उस पाठ, निबंध आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब कर्ण नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, पांडवों ने कौन कौन से ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? प्यारे बच्चों, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कर्ण कौन था और उसने दुर्योधन से क्या कहा? प्यारे बच्चों, कर्ण अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और उससे मित्रता करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इंद्र को किस बात का डर था? इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? प्यारे बच्चों, इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की शक्ति कम करने की इच्छा से उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? प्यारे बच्चों, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया? प्यारे बच्चों, दुर्योधन ने पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सूर्यदेव ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया? प्यारे बच्चों, कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आएंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कर्ण एक दानवीर था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उनको भिक्षा में दे दिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? प्यारे बच्चों, इंद्र कर्ण की अद्भुत दानवीरता को देखकर चकित रह गए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? प्यारे बच्चों, कर्ण ने देवराज से कहा कि अगर वह उससे प्रसन्न हैं
तो शत्रुओं का संहार करने वाला वह अपना शक्ति नामक शस्त्र उसे प्रदान करे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार सीखा? प्यारे बच्चों, कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? प्यारे बच्चों, जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने छल से उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा है, तो परशुराम ने क्रोध में कर्ण को शाप दे दिया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? प्यारे बच्चों, भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? प्यारे बच्चों, जब शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? प्यारे बच्चों, कर्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी कर्तव्य उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अर्जुन ने पाठ में क्या निंदा योग्य बताया है? प्यारे बच्चों, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं उसे अर्जुन ने निंदा योग्य बताया है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए? प्यारे बच्चों, अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कौन रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया? प्यारे बच्चों, कर्ण रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित किया? प्यारे बच्चों, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। प्यारे बच्चों, यह वाक्य इंद्र ने कर्ण से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? यह वाक्य परशुराम ने कर्ण से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यह वाक्य परशुराम ने कर्ण से कहा। प्रश्न नंबर 20 का चौथा भाग देखिए, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। यह वाक्य कर्ण ने अर्जुन से कहा। प्रश्न नंबर 20 का 5वां वाक्य देखिए, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यह वाक्य कर्ण ने दुर्योधन से कहा।
छठा वाक्य देखिए, सारथी के बेटे धनुष को छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। प्यारे बच्चों, यह वाक्य भीम ने कर्ण से कहा। प्यारे बच्चों, सातवां वाक्य देखिए, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों, यह वाक्य कृपाचार्य ने कर्ण से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे कर्ण नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, कर्ण नामक पाठ का सार तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।